राजनीति में सब कुछ पॉसिबल है, ये कहावत तो आपने सुनी होगी, लेकिन आज हकीकत में भी तब्दील होती देखेंगे। बीते लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय राजनीति में बहुत मजबूती के साथ बीजेपी का पक्ष रखने वाली, बात बात पर देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की जमकर आलोचना करने वाली, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, धारावाहिक से देश की मुख्य राजनीति में कदम रखने वाली और फ्रंट लाइन की राजनीति करने वाली स्मृति ईरानी ने देश के विरोधी दल के नेता कांग्रेस के सर्वेसर्वा राहुल गांधी की अब जमकर तारीफ की है। पड़ गए ना हैरत में। यकीनन राजनीतिक धारा कब किस ओर बहने लगे कोई नहीं जानता। कांग्रेस का गढ़ रही यूपी की अमेठी से पूर्व लोकसभा सांसद स्मृति ईरानी ने एलओपी राहुल गांधी की राजनीति को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। स्मृति ईरानी ने की राहुल गांधी की तारीफ। राहुल गांधी इन दिनों एक अलग तरह की राजनीति कर रहे हैं, वो चाहे अच्छी लगे या ना लगे। राहुल गांधी की राजनीति में बदलाव आया है। राहुल गांधी ने सफलता हासिल की है। राहुल गांधी संसद भवन के अंदर टी शर्ट पहनकर आ रहे हैं। वो जानते हैं कि उस सफेद टी शर्ट से वो देश की युवा पीढ़ी में क्या संदेश देना चाह रहे हैं। हम इस गलतफहमी में ना रहें कि वो कोई कदम चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, भले ही आपको बचकाना लगे, लेकिन राहुल गांधी अब एक अलग तरह की राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी की तारीफ के बारे में ये सब बातें स्मृति ईरानी ने एक पत्रकार के पॉडकास्ट टॉप एंगल में उनकी राजनीति को लेकर कही हैं। अचानक से स्मृति ईरानी के शब्दों में बदलाव आया है। वो स्मृति ईरानी जो एक वक्त में लगातार बिना रुके हुए राहुल गांधी पर एक से बढ़कर एक राजनीतिक हमले किया करती थी, लेकिन अब अचानक से राहुल गांधी की तारीफ करने लगी हैं। एक वक्त था जब स्मृति ईरानी खूब ट्रोल भी की गई थी। आपको याद होगा कि अमेठी लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा के हाथों मिली हार के बाद स्मृति ईरानी को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया गया था। इसके बाद राहुल गांधी उनके बचाव में आ गए थे। प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी का नाम लिए बिना इस ट्रोलिंग को गलत बताया था और कहा था कि चुनाव में हार जीत चलती रहती है। हम आपको राहुल गांधी की इस अलग हुई राजनीति को थोड़ा विस्तार से बताना चाहते हैं। आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी ने यूपी के रायबरेली में एक मोची से मुलाकात की थी। उनकी ये मुलाकात खूब चर्चा में आई थी। सुनिए कि फिर अभी कुछ दिन पहले यूपी के प्रयागराज में एक संविधान सम्मेलन में राहुल गांधी ने अपनी उस मुलाकात के बारे में क्या कहा। राहुल गांधी क्या सोच रखते हैं, कैसे उनकी राजनीति अलग हुई है, आपको पता लगेगा। इस बयान से शायद आपको पता चल जाएगा। कुछ दिन पहले मैं रायबरेली गया था और वहां मुझे मोची की दुकान दिखी तो मैं वहां रुक गया। मैं उनके पास जाके बैठ गया, समझना चाहता था ये कर क्या रहे हैं। बातचीत हुई और मैं उनको देख रहा था। मोची हैं, हाथ में अनलिमिटेड स्किल थी उनकी। मतलब 30-40 साल का एक्सपीरियंस था। मैंने वो जूता लिया, मैंने बनाने की कोशिश की, वो मतलब सवाल ही नहीं उठता। मतलब मुझे 1-2 साल लग जाएंगे मतलब शुरू करने में। बातचीत हुई, मैंने पूछा क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है। उन्होंने कहा ये जो मेरा बेटा है ये पहले मेरे साथ काम करता था, अब नहीं करता है, ये भाग गया, चला गया। तो मैंने कहा नहीं। और फिर उन्होंने मुझे बोला कि राहुल जी, मेरी लाइफ में सिर्फ एक व्यक्ति ने, मेरे पिता ने मेरी रिस्पेक्ट की है और किसी ने मेरी रिस्पेक्ट नहीं की। और ये सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो मैंने कहा, उनसे कहा कि तुम्हें मालूम कैसे कि मजाक उड़ाते हैं? नहीं, कभी कभी तो मुझे सीधा बोल देते और कभी कभी दूसरे लोग मुझे आके कहते हैं। मैं जब जा रहा था मैं सोच रहा था इतना हुनर है, इतनी स्किल है और किसी से इनको इज्जत नहीं मिल रही।
और ऐसे हजारों लोग हैं। और ये हिंदुस्तान में हर रोज हो रहा है। फिलहाल अब देश के राजनीतिक हलकों में स्मृति ईरानी के बयान को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं। क्या स्मृति ईरानी ऐसा बयान देकर अपने आप को राष्ट्रीय राजनीति की चर्चाओं में शुमार करना चाहती हैं, या फिर राजनीति में चल रही नफरत की दुकान में मोहब्बत की खुशबू बिखेरना चाहती हैं? क्योंकि अभी वो अपनी हार की वजह से राष्ट्रीय राजनीति से दूर हैं। खैर, जो भी हो, लेकिन एक नजरिए से ये बेहद हास्यास्पद है और एक नजरिए से ये सच्चे लोकतंत्र की उच्चतम प्रतिष्ठा करने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।